मंदाकिनी नदी में एक कार के बहने की खबर मिली है। केदार घाटी के अगस्त्य मुनि का ये पूरा मंजर है। देखिए जरा किस तरीके से कार सवार शख्स का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, ये कार तेज धार में बहती चली जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि जिस रफ्तार से ये पानी का जो बहाव है, ये कार उलट चुकी है और बहाव के साथ बहती चली जा रही है। मंदाकिनी नदी है ये और अगस्त्य मुनि की घटना बताई जा रही है। हालांकि कार सवार जो शख्स है उसका कुछ अता पता नहीं है। रेस्क्यू टीम, राहत बचाव टीम मौके पर मौजूद है और खोजने की कोशिश है, लेकिन जिस तरीके की रफ्तार है, जो धार है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी की डिटेल रोहित डिमरी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रोहित, बताइए, जो शख्स कार सवार है उसका कुछ पता चल पाया क्या? जैसे कि आज सुबह की यह घटना है, 7-8 बजे की घटना है, जब अगस्त्य की गंगानगर के पास में एक अध्यापक जब गाड़ी को बैक कर रहा था, अचानक से उसका नियंत्रण खो बैठा है और वो गाड़ी मंदाकिनी नदी में जा गिरी। और उसके बाद से ही जो अध्यापक हैं वो गाड़ी के अंदर ही है। फिलहाल रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन की टीम यहाँ पर मौजूद है और वाहन के भीतर जो व्यक्ति है उसकी ढूंढ की जा रही है। इसके अलावा जो वाहन है उसको भी नदी से किनारे लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो व्यक्ति है उसका अता पता नहीं चल पाया है और जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है। जी रोहित, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 8 बजे से अब तक कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। जो ड्राइवर है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी की कार का बैलेंस बिगड़ने से मंदाकिनी नदी में ये कार जा गिरी। उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये कार बहती चली जा रही है और इस कार सवार का भी अभी कोई खोजबीन नहीं हो पाई है। रेस्क्यू टीम हालांकि मौके पर पहुंची, कोशिश भी कर रही है कि कार सवार को ढूंढा जा सके, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि नदियों का रौद्र रूप और इसके बीच आने वाली किसी भी चीज़ को ये बहाव बख्शेगा नहीं। कार की हालत देखिए, कार उलट चुकी है और पतवार की तरह बहती चली जा रही है। शख्स जो कार सवार था उसका भी अंदाज़ा नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है, किस हालत में है, क्योंकि 8 बजे की घटना है और अब तक रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश में है कि उस शख्स का पता लगाया जा सके, कार को भी बाहर निकाला जा सके। कार बीच धार नदी के बीच पहुंच चुकी है। तस्वीरों से देखिए, अंदाज़ा लगाइए, जहां बैलेंस बिगड़ने के बाद ये कार नदी में जा गिरी थी। जोशीमठ से खबर है, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है। भारी बारिश के चलते पागल नाला पर मलबा आया और आए दिन पागल नाला में ये मलबा आने की स्थिति बनी हुई है। भारी भूस्खलन से टंगड़ी मल्ली, टंगड़ी तल्ली गांव को भी खतरा अब सामने आ रहा है खुलकर। कटान के चलते दोनों गांव के लोग अब दहशत में जी रहे हैं। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन मलबा गिरने का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा है। लगातार मलबा साफ किया जाता है, लेकिन फिर से मलबा आता है और लोगों की स्थिति वहीं होती है, यानी कुल मिलाकर रास्ता जाम होता है। 2 गांव हैं जिनके बीच का ये रास्ता है और बार बार मलबा आने की वजह से ये रास्ता बंद पड़ जाता है। तो ये दोनों गांव और इस गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी दुश्वार हो चुकी है, क्योंकि ये रास्ता साफ ही नहीं हो पा रहा है। पागल नाला है जिसकी वजह से यहाँ पर मलबा आता है। जैसे ही मलबा साफ किया जाता है, फिर नाले का उफान और फिर से लोग वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था, यानी कि रास्ता बंद। और इस रास्ते के दोनों तरफ गांव हैं और गांव में रहने वाले लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ सफाई तो हो रही है, मलबा साफ तो किया जा रहा है, लेकिन ये सारी परेशानी फिर से शुरू होती है जब पागल नाला फिर से उफान पर आता है और ढेर सारा मलबा यहाँ पर फिर से गिरा जाता है। बात यमुना घाटी की, जहां पिछले 18 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से हर जगह परेशानी, सड़कें बंद हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय भवन में नदी जैसे माहौल हैं। किसानों की खेती की बात करें तो किसान परेशान है। खेत बहने से लेके बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हैं। जल भराव की तस्वीरें आप देखिए। तो कुल मिला के 18 घंटे की बारिश के बाद बड़कोट में लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित है। अस्त व्यस्त तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी बह चुका है। ये देखिए वो हालात, वो सड़कें जहां से वो चलते हैं, और सिर्फ सड़कें ही नहीं, अब तो लोगों के घरों के भीतर से आप पानी निकलता देख सकते हैं।
रास्तों के हालात का अंदाजा लगाइए जब घर के भीतर पानी है। और 18 घंटे की बारिश के बाद का हाल क्या है, क्या मंजर है, आप ये देखिए। उफान पर जब बरसाती नदी नाले आते हैं और उसके बाद रास्ते और घर, इसकी जद में आने वाली हर एक चीजें किस तरीके से जलमग्न हो जाती हैं, आप देखिए। और एक तरफ रास्ता खोलने की कोशिश होती है, लेकिन आगे पाट पीछे सपाट। जैसे बारिश रुकती है फिर से मलबा आता है और ये क्रम चलता जा रहा है। विश्राम घर के बीच सैलाब ही सैलाब है, लोग कहाँ जाएं? स्कूल की हालत देखिए, यहाँ पर भी स्कूल के भीतर से इतने वेग में पानी आ रहा है तो अंदाजा लगाइए कि पानी अंदर कितना ज्यादा भरा होगा। और कमोबेश पूरे इलाके की यही हालत है। मोटर मार्ग हो या लिंक मार्ग हो, हर एक रास्ते पर बस पानी ही पानी। जहां पानी नहीं वहां मलबा। कुल मिलाकर लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि 18 घंटे से ये बारिश अभी भी लगातार हो रही है। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से भी अभी कुछ ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि लोगों को इतनी जल्दी राहत मिल पाए। रानीखेत की बात कर लेते हैं। चौखुटिया में मंगलवार रात से ही बारिश है और बारिश के चलते बरसाती गदेरे किस तरीके से भर गए हैं कि यहां पर स्कूटी सवार युवक बह गया। युवक सौन गांव का रहने वाला था, होमगार्ड का जवान था, जो कि 8 महीने पहले ही भर्ती हुआ था। युवक का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। तहसीलदार हेमंत मेहरा ने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कल सवेरे से खोजबीन में लगी है, लेकिन अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया है। टीमों को सफलता नहीं मिल पाई है। तो रानीखेत की खबर है, जहां एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम स्कूटी सवार शख्स जो कि होमगार्ड है उसको ढूंढने में लगी हुई है। अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है टीमों को। उत्तरकाशी की खबर है, जहां जिले में लगातार बारिश जारी है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर कई जगहों से इस रास्ते को बंद करना है पड़ा, क्योंकि धरासू से ब्रह्मखाल तक हाईवे कल से बंद पड़ा है। NH 94 धरासू के आगे मलबा आने की वजह से यह बंद है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से मुसीबत बढ़ती जा रही है। कटान होने से गंगोत्री धाम में दुकानों को भी खतरा है। तो उत्तरकाशी की तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार कटान से दुकानों पर खतरा मंडरा रहा है। NH 94 धरासू के आगे मलबा की वजह से यह बंद है। गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं और जिले में लगातार बारिश जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तरकाशी की। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भारी भरकम सुरक्षा दीवार भरभरा कर गिर गई। गंगोत्री हाईवे 108 पर भारी भूस्खलन हुआ। बुधवार को बीआरओ की टीम रास्ता खोलने में जुटी रही। दोपहर 3:30 बजे के आसपास बंदरकोट के पास 2 जगह भूस्खलन हुआ। ऑल वेदर रोड का एक बड़ा पुश्ता भरभरा कर ढह गया। देखिए इन तस्वीरों को। ये पूरा पुश्ता सिलसिलेवार तरीके से आंखों के सामने किस तरीके से ढहकर जमींदोज हुआ, आप देखिए। शुरुआत होती है और उसके बाद ताश के पत्तों की तरह पूरा पुश्ता ढहकर सड़क पर आ जाता है। और देखिए कुछ लोग भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि काफी पैसा लगाकर इस पुश्ते को बनाया गया है, तैयार किया गया है, लेकिन जिस तरीके से भरभरा कर ये जमींदोज है, देखिए जरा। अब बात करते हैं विकासनगर की, जहां बारिश के बाद परेशानी का आलम कुछ यूं है कि डाक पत्थर जीवनगढ़ रोड पर पुलिस चौकी के पास पानी ही पानी आपको नजर आएगा। जल भराव होने से लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है। पैदल चलने वालों के लिए भी आफत कम नहीं है, चले तो चले कैसे। ग्रामीणों का कहना है कि ये कुछ नया नहीं है, हर बारिश के मौसम में कमोबेश ऐसे ही हालात रहते हैं, कुछ बदलता नहीं है उनके लिए। देहरादून से भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी करने की खबर मिल रही है। भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में भी भारी बारिश का अलर्ट जताया गया है। पौड़ी, देहरादून में भी बारिश की आशंका है। चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर है। तो देहरादून में भी बारिश का
अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में भी बारिश का अलर्ट है और इस अलर्ट के साथ आपदा प्रबंधन विभाग को भी चौकन्ना कर दिया गया है। तो राजधानी समेत कई जगहों पर बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और इसी के साथ आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, जो विभाग है, वो भी चौकन्ना है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं सहयोगी विनोद का और जानने की कोशिश करते हैं। विनोद, मौसम विभाग की ओर से और किस तरीके की चेतावनी है और आपदा प्रबंधन टीमों की किस तरीके की तैयारी है, जरा बताइए। जी जी श्रीलता, देखिए, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट किया है प्रदेश के 7 जनपदों में, जिसमें टिहरी है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है और कुमाऊं के जनपद है, जिसमें बागेश्वर और पिथौरागढ़ के साथ साथ राजधानी देहरादून है। प्रदेश के 7 जनपदों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से की गई है। यानी आने वाले 5 दिनों में अब भारी से भारी प्रदेश के 7 जनपदों में बारिश होगी। एक तरफ जहां आम जनजीवन जरूर बारिश से प्रभावित हुआ है, लगातार प्रदेश की 200 ऐसी सड़कें हैं जो पूर्ण रूप से बाधित हो चुकी है। लैंडस्लाइड अलग अलग स्थानों पर हो रहा है, तो दिक्कतें लोगों के सामने जरूर हो रही है और लगातार जिस तरह से मूसलाधार बारिश ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों पे, पर्वतीय इलाकों में बनी हुई है, ऐसे में निचले जो इलाके हैं, जिसमें उधमसिंह नगर हो, हरिद्वार हो या फिर खासकर नैनीताल का कुछ हिस्सा है, उसमें लगातार गंगा और जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और जिसके चलते जल भराव जैसी समस्या लोगों के सामने बनी हुई है। दिक्कतें जरूर है, लेकिन आने वाले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश के 7 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते आपदा प्रबंधन विभाग को चौकन्ना और सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में करीब सैकड़ों स्थान ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। बड़े बड़े पहाड़ लगातार दरकते जा रहे हैं और लैंडस्लाइड के कारण 200 ऐसी सड़कें हैं जो पूर्ण रूप से अब तक बाधित हो चुकी है। तो ऐसे में दिक्कतें जरूर होंगी। सड़कों का ये हाल है, आपदा प्रबंधन टीम की तैयारी भी जाहिर तौर पर खास ही होगी, अलग ही होगी, क्योंकि मौके पर पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल जी जी स्नेहलता, देखिए, करीब 24 घंटे से यानी पूर्व में लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। हालांकि राजधानी देहरादून में अभी बारिश बंद है, लेकिन बादल छाए हुए हैं, लेकिन ऊपरी पहाड़ी इलाकों में अभी बारिश बनी हुई है और करीब ऐसे सैकड़ों जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण 200 से अधिक सड़कें ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से बाधित हो चुके हैं। SDRF हो, स्थानीय पुलिस हो या फिर BRO के जवानों को तैनात किया गया है कि अगर लैंडस्लाइड की घटनाएं होती है तो जल्द से जल्द उन स्थानों को, उन रास्तों को खोलने का प्रयास किया जाए जिनके कारण लोगों को दिक्कतें होती है। तो आपदा प्रबंधन तंत्र को भी चौकन्ना और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में मौसम विभाग ने जो निचले इलाकों में, तटों के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने का और प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, ताकि अगर मूसलाधार बारिश ऊपरी पहाड़ी इलाकों में होगी तो निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ सकता है, गंगा का हो या नदियों का हो, उसका जलस्तर बढ़ने की आशंका भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो ऐसे में प्रदेश के तमाम विनोद, ऐसे में सूचना तंत्र, आपदा विभाग और मौसम विभाग, ये टीमें हैं जो मिलजुल कर काम करेंगी, तभी पहाड़ पर लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो पाएगी, कम से कम सुरक्षित हो पाएगी। आपका शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। हरिद्वार में गंगा जलस्तर चेतावनी के लेवल को पार कर चुका है। गंगा का जलस्तर 293.05 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि गंगा का चेतावनी का निशान 293 मीटर पर है। अब 294 मीटर पर खतरे का निशान बना हुआ है। गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर से जिले के मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर नीचे है गंगा का जलस्तर। वो भी अब तमाम इलाकों पर चेतावनी और अलर्ट जारी किया जा चुका है। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी रोहित चिकोला का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रोहित, देखिए, अब 1 मीटर ही नीचे है गंगा, मैदानी इलाकों में किस तरीके की तैयारी है, बताइए। मैं बताना चाहूंगा, ये अभी गंगा का निशान से काफी नीचे है और गंगा इस समय सामान्य बह रही है, मगर पहाड़ को बारिश होते हुए यदि गंगा जल भर भी सकता है। फिलहाल जिला प्रशासन ने जो भी गंगा क्षेत्र का इलाका है उस पर अलर्ट कर रखा है और प्रशासन की नजर बनी हुई है। बिल्कुल, तो इस वक्त प्रशासन की नजर है और अलर्ट पर है, क्योंकि जलस्तर कभी भी बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है, ये बड़ी चुनौती है। आपका शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए।
जोशीमठ से खबर है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया है। आपको बताएं, पागल नाला के पास यह हाईवे बंद था, मलबा गिरा था और अब इस मलबे को हटा लिया गया है सुचारू करने के लिए, इस रास्ते को बहाल करने के लिए। तो इस हाईवे को खोला जा चुका है। पागल नाला से आया मलबा अब हटाया जा चुका है। जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अब खोला गया है। ऋषिकेश चीला मार्ग पर पड़ने वाली बरसाती नदी उफान पर है। नदियों में पानी आने से आसपास के करीब 80 गांव का संपर्क टूट चुका है। देर रात से पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने के कारण एक ट्रक नदी को पार करते वक्त बीच जलधारा में फंस गया। चालक ने किसी तरह से अपनी जान तो बचा ली, लेकिन ट्रक को पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका। तो ये देखिए नदी में किस तरीके से ये गाड़ी फंसी है। यहाँ पर गनीमत ये रही कि चालक ने तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन प्रवाह ज्यादा था, धार ज्यादा थी और इस बीच गाड़ी बह गई। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश है और चंपावत जनपद की भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली शारदा नदी अपनी उफान पर है, जिसके चलते बनबसा बैराज से उत्तर प्रदेश की ओर करीब 1.5 लाख क्यूसेक प्रति सेकंड पानी पास किया जा रहा है। साथ ही बनबसा शारदा बैराज पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पहाड़ों पे काफ़ी बारिश हो रही है, 4 महीने से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हमारे बैराज पर लगभग 1.5 लाख से पानी करीब पास किया गया है। इससे उत्तराखंड के 2 जिले तथा यूपी के 4-5 जिलों प्रभावित होते हैं। मुख्य है लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और जोशीमठ विकास खंड के डुमक गांव में आज भी विकास की सड़क नहीं पहुंची है। यही वजह है कि बीमार लोगों को कई किलोमीटर पैदल सफर करके अस्पताल ले जा रहा है। डुमक गांव की हरकी देवी नाम की महिला, अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पगडंडी के सहारे 12 किलोमीटर ये पैदल रास्ता कुछ इस तरीके से तय किया। इलाज के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर ले जाया गया। उत्तराखंड कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंप दी है। गढ़वाल मंडल में पर्वतीय विधानसभाओं की जिम्मेदारी रंजीत रावत को मिली है। कुमाऊं की जिम्मेदारी प्रोफेसर जीतराम को दी गई है। मैदानी क्षेत्र की जिम्मेदारी तिलक राज बेहड़ को मिली है। भुवन कापड़ी को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। और क्या कुछ चल रहा है, चलिए जानते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा से। रवि, बताइए, ये जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, अब नए तरीके से सबको फील्ड में जाने की अनुमति मिलेगी? जी बिल्कुल स्नेहलता, देखिए कल चुनाव समितियों की बैठक हुई है, काफी महत्वपूर्ण बैठक थी कांग्रेस के लिहाज से, और इसी वजह से जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो इस बार बनाए गए हैं, और ये पहली बार हुआ है उत्तराखंड में जब अध्यक्ष के साथ 4 अध्यक्ष और बनाए गए हैं, तो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे आपने बताया कि गढ़वाल मंडल में जो जिम्मेदारी है वो रंजीत रावत निभाएंगे। कुमाऊं के लिए जीतराम को जिम्मेदारी दी गई है। मैदानी क्षेत्रों में जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं तिलक राज बेहड़ को जिम्मेदारी दी गई है, और संगठन की जिम्मेदारी भुवन कापड़ी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारियां बांटी गई है, क्योंकि अगस्त की 3 या 4 तारीख को एक कोर कमेटी की बैठक कांग्रेस की होनी है, उससे पहले जिम्मेदारियां तय की गई हैं। एक पूरी रूपरेखा उस कोर कमेटी में ये कार्यकारिणी अध्यक्ष भी रखेंगे, और जो चुनाव समितियों में जो भी मेंबर्स बनाए गए हैं वो भी रखेंगे। तो कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी मोड में है, क्योंकि बहुत कम वक्त है 2022 के चुनाव के लिए। ऐसे में तमाम जिम्मेदारियां तय की गई हैं, उन जिम्मेदारियों पर बिल्कुल जिम्मेदारियां और जवाबदेही तय हो चुकी है। अब इसके साथ ही आगे की रणनीति पर काम होना बाकी है। आपका शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठेवाल आज अल्मोड़ा में युवाओं से संवाद करेंगे। कर्नल अजय कोठेवाल अल्मोड़ा पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां उनका गाजे बाजे गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया है। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आज कुमाऊं के बुजुर्ग और युवा आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। विश्व धरोहर फूलों की घाटी इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के बाद भी हर दिन सैकड़ों की तादाद में पर्यटक घाटी का दीदार कर रहे हैं। फूलों की घाटी इन दिनों 300 से ज्यादा प्रजाति के फूलों से गुलजार है। इन दिनों फूलों की घाटी परी लोग की तरह गुलजार है। लोगों को नंदकानक भी कहते हैं, क्योंकि 2015 तक देशी विदेशी पर्यटक घाटी का दीदार कर चुके हैं, जबकि पिछले 992 पर्यटकों ने ही घाटी का दीदार किया।